तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो 11th केमिस्ट्री की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यू हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं भाई। तो आपका भी ना फर्ज बनता है कि कंटिन्यू ना बिल्कुल घर पे बैठ के आपको पढ़ना, आपको कुछ नहीं करना भाई, घर पे बैठना और पढ़ाई करना है। बस आपकी पढ़ाई करना और पढ़ाई को अपनों उच्चतम शिखर तक ले जाना है, ठीक है। तो आज का हमारा 11th केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। तो आज का हमारा बस यही टॉपिक है। तो जानेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से, सिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो भाई साहब, सबसे पहली हेडिंग डाल लो आप, क्या डाल लो आप? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब इस इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसके इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर है? ठीक। अब ये देखो शब्द क्या लिखा हुआ है। शब्द भाई साहब यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। हम आपको लिख के बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही ये शब्द लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्नेही ये शब्द लिखा हुआ है ना। स्नेह, स्नेह का मतलब जानते ही हो, स्नेह का मतलब प्यार मोहब्बत, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, खुद जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है वही तो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वही तो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। खुद ना समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही, स्नेह का मतलब प्यार मोहब्बत, ठीक है। और किससे प्यार मोहब्बत? इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक। अब भाई साहब ये बता दो कि ऋणावेश से कौन आकर्षित होता है? ऋणावेश की ओर कौन खिंचा चला हुआ आता है? बताओ, ऋणावेश की ओर कौन खिंचा चला हुआ आता है? ऋणावेश किसके प्रति आकर्षित होता है? बोलो। तो ऋणावेश भाई हम जानते हैं, ऋणावेश धनावेश के प्रति आकर्षित होता है और धनावेश ऋणावेश के प्रति आकर्षित होता है। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, मतलब ऋणात्मक, मतलब जो ऋणावेश से आकर्षित होता है या ऋणावेश की ओर जो आकर्षित होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ऋणावेश की ओर आकर्षित कौन होता है? धनावेश, ठीक है। कौन होता है? धनावेश। तो ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश के प्रति आकर्षित होते हैं या इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश की ओर आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित कौन होगा? प्लस वाला, मतलब जितने भी प्लस वाले होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होंगे। जैसे हमने लिख दिया H+, क्या लिख दिया? H+। बताओ, H+ ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा? बिल्कुल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया H3O+, बताओ ये भी प्लस वाला है, बताओ ये ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है। और हमने लिख दिया Cl+, हमने लिख दिया Br+, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होंगे? बिल्कुल होंगे, इसलिए सब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएंगे। इसके अलावा हमने लिख दिया R+, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा। हमने लिख दिया NO2+, तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। मतलब जितने भी आपको ये दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ आपसे इतना सा ही है कि जो ऋणावेश की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब ऋणावेश की ओर प्लस होते हैं, तो ये जितने भी प्लस वाले होते हैं सब वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। ये से आपको सबको समझ गए हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा मिल गई है, ये आपको एग्जाम्पल मिल गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कंप्लीट। अब कौन आता है? तो अब आता है आपका नाभिक स्नेही, ठीक है। तो आप हेडिंग समाइएगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, बिल्कुल सर, हेडिंग हम समाएंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। 1 मिनट, ठीक है। तो ये है आपका नाभिक, ठीक है, स्नेही
स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। तो ये क्या है हम देखेंगे। ये किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? ये किससे प्यार मोहब्बत जता रहा है भाई? नाभिक से जता रहा है। ये किससे प्यार मोहब्बत जता रहा है? नाभिक से जता रहा है। बोलो जता रहा है कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। नाभिक, अब बात सर नाभिक कैसा होता है? तो भाई आप जानते हो जो नाभिक होता है किसी भी परमाणु, आप देखना केमिस्ट्री में आपने परमाणु पढ़े हैं 118 परमाणु में, तो किसी परमाणु का जो केंद्र में नाभिक कहाँ होता है? किसी परमाणु के केंद्र में होता है, बिल्कुल जानते हो। और इस केंद्र में कौन कौन होता है? तो एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि जो परमाणु है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? कक्षाओं में। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें पता है प्रोटॉन पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और ये दोनों कहाँ रहते हैं? नाभिक पे। तो नाभिक पे बताओ कौन सा आवेश होगा? तो देखो नाभिक पे केवल प्रोटॉन द्वारा उपस्थित आवेश ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि जो नाभिक है इस पर धनावेश होता है। नाभिक होता है, इस पर क्या होता है? धनावेश। मतलब ऐसा कहें कि जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? प्लस धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। अब बताओ धनावेश से कौन प्यार मोहब्बत जताएगा? बोलो धनावेश की ओर कौन आकर्षित होगा? बोलो तो आप ऋणावेश ही होगा ना। आप जानते हो ऋणावेश ही होगा ना धनावेश की ओर आकर्षित। तो धनावेश की ओर बिल्कुल ऋणावेश आकर्षित होता है। धनावेश की ओर आकर्षित कौन होता है? बिल्कुल सही बात है, कौन होता है? ऋणावेश होता है। मतलब क्या है? तो ऐसे नाभिक स्नेही अभिकर्मक या फिर ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक या फिर धनावेश, नाभिक मतलब धनावेश, नाभिक या धनावेश की ओर आकर्षिच होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब इसमें कौन आ जाएगा? तो भाई साहब इसमें सारे ऋण आयन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे OH- ऋणावेश है, बिल्कुल नाभिक का स्नेही अभिकर्मक है, क्योंकि नाभिक धनावेश ये ऋणावेश। Cn- बिल्कुल ऋणावेश है, ठीक है। और हो गया आपका Cl- और आपका Br-, ठीक है, और आपका R-, मतलब जितने भी माइनस वाले होंगे भाई साहब, जितने भी माइनस वाले होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? नाभिक स्नेही अभिकर्मक I-, एग्जैक्ट्रा। अब बहुत सारे लगा सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत है? ये इसके एग्जाम्पल हो गए, समझ गए ना। तो जो नाभिक की ओर आकर्षित होगा नाभिक स्नेही, नाभिक मतलब धनावेश की ओर आकर्षित होगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और जो ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये कॉन्सेप्ट था, कोई अलग नहीं था, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल डरा, बिल्कुल ये समझ में ही नहीं आए, ठीक है ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। और वैसे भी हमारे साथ जुड़े तो कोई ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा ही ना जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलो, तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। यार आप गलती ये करते हो, आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, आप सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो भाई सपोर्ट करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करो। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करना भी आप लोग भूल ही जाते हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। मिलते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।